स्टूडेंट्स, जैसे देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि एक कवच का जो होता है, कवच मतलब जो कक्षाएं होती है ना, जैसे कि देखिए कवच KLMN होता है, मतलब संख्या जो मतलब उसका कवच का जो क्रमांक होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। उसके बाद में उसका भी एक सूत्र होता है, देखिए 2n का वर्ग। ठीक है, तो 2n का वर्ग के हिसाब से अगर हम पहले को गुणा कर लेते हैं, n मतलब जो ये यहाँ पे n का वर्ग दिखाई दे रहा है ना, तो ये n की संख्या लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 जैसे का वर्ग n है, तो एक 1 का वर्ग, 2 गुना 1 का वर्ग 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 का वर्ग 8 हो जाएगा, 2 गुना 3 का वर्ग 18, 2 गुना 4 का वर्ग 32 हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्षमता है कि एक एक कक्षा में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अपना धारण कर सकते हैं, उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको ध्यान में रखना है। ये तो 8वीं में भी था, फिर भी आपको यहाँ पे बताया गया कि 2n वर्ग के हिसाब से। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, तो ये 2n वर्ग के साथ में गुना होते जाएगा, और वैसे इलेक्ट्रॉन क्षमता जो है कितना धारण कर सकता है वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, सो अभी आज जो है हम आगे चलते हैं अगला टॉपिक पढ़ने कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या किसी समूह में तत्वों की गुणधर्म तुलना करने पर उनके गुणधर्म में कुछ नियमितता दिखाई देती है। इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। यानी कि देखो, समूह या आवर्त में जब जाते हैं तो किसी न किसी मतलब जो उसके गुणधर्म होते हैं, जैसे हमने कल समूह का इलेक्ट्रॉन स्वरूपन, फिर आवर्त का इलेक्ट्रॉन स्वरूपन देखा, तो ये इसमें कुछ ना कुछ नियमितता आपको दिखाई देगी। देखिए, हम इस कक्षा में केवल तत्वों की संयोजकता, परमाणु आकार और धातु अधातु के गुणधर्म, इन 3 गुणधर्मों में पाए जाने वाले आवर्ती झुकाव के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है, देखिए हम पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता ये देखिए 8वीं 9वीं में भी मैंने बताया, फिर भी यहाँ पे टॉपिक आया तो हमें मतलब सीखना ही पड़ेगा। तो देखिए, तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तत्वों की संयोजकता निश्चित होती है। ये तो आपने पिछली कक्षा में ही पढ़ा है, तो ये पहले का ही आपको बताया गया है। देखिए क्या है कि तत्वों के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में जो बाहर वाली कक्षा होती है, तो जो भी वहाँ पे कक्षाएं होती है तो हमें उसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, और एक परिभाषा उसकी हो सकती है कि संयोजकता का अर्थ होता है संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहेंगे। ठीक है, संयोग करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे। सो अभी ये जो होता है ना संयोजकता, वो इलेक्ट्रॉन स्वरूपन के ऊपर आधारित है। अब इलेक्ट्रॉन स्वरूपन कैसे किया जाता है? जैसे कक्षा की क्षमता मैंने वहाँ पे लिखी है, K में 2 होता है, L में 8 होता है, M में 18 होता है और N में 32 होता है। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कि देखिए कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक देखिए होता है 6। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 आता है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी वाली कक्षा में कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि यहाँ पे बाहर वाली कक्षा कौन सी है? अभी बाहर वाली मतलब आप बोलेंगे सर N है, नहीं। तो जहाँ तक भरी हुई है, जहाँ तक वो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, भरने वाला का जो सबसे लास्ट वाला होता है, ये तो पहला भरा हुआ है और 2 भरे हुए हैं। पहला तो अंतिम नहीं हो सकता है ना, तो दूसरा वाला अंतिम हो गया। यही वाला क्या हो गया? ये बाहर वाला। तो ये बाहर वाली कक्षा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही उसकी संयोजकता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। ठीक है, फिर अभी दूसरे आते हैं। अभी हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का है जो नंबर होता है वो 7 होता है। तो ये 2 और क्या हो गया? 5। तो ये अरे बाकी वाले कक्षा में कुछ नहीं है, तो बाहर वाली कक्षा 5 हो गई। तो अभी आप बोलेंगे कि ये मतलब जो यह नाइट्रोजन होता है ना, उसकी मतलब जो संयोजकता होगी वो 5 होगी? नहीं, गलत है। तो ये इसकी संयोजकता 3 होगी। तो ये 3 किस हिसाब से होगी? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको। ऊपर में जो बाहर वाला था जैसे का वैसे लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो बाहर वाला था इसको नहीं लिया गया है, 3 आया है। तो 5 मतलब क्या, और ये 3 ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? उसके लिए देखो कुछ नियम होते हैं। देखिए नियम क्या होते हैं कि यदि अगर मान लीजिए बाह्यतम कक्षा में 1 से 4 तक
1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो जैसे का वैसे लिख देना होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर बाह्यतम कक्षा में देखिए 1 से 4 तक, मतलब 1 से 4 तक मतलब 1 2 3 4, ये इसमें से कोई भी अगर नंबर आता है ना तो उसे क्या करना है, जैसे के वैसे लिख देना है। जैसे ऊपर 4 आया था तो देखिए बाहर वाले में 4 आया था तो जैसे का वैसे यहाँ पे लिख दिया था, तो कार्बन की संयोजकता 4। नाइट्रोजन में क्या है देखिए 2 और 5 है, तो होता क्या है देखिए, तो उसी को मैं लिखता हूँ, यदि 4 से ज़्यादा है तो उसे 8 से घटा देना। ध्यान रखिए मैंने क्या बताया कि यदि अगर वो जो बाह्यतम कक्षा में 4 से ज़्यादा है ना तो उसे क्या कर देना है पता है, 8 से घटा देना है। तो हमने वही किया, यहाँ पे आखिरी वाले में 5 था तो हमने 8 से उसको घटा दिया, तो उत्तर कितना आया, 3 आया। समझे कैसे किया जाता है? दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 4 तक है तो उसे जैसे का वैसे लिख दीजिए। तो यदि 4 से ज़्यादा है ना तो आप उसे क्या कर दीजिए, 8 से घटा दीजिए, आपकी वहाँ पे संयोजकता आ जाएगी। तो इस हिसाब से ये होता है संयोजकता। ठीक है, 8वीं 9वीं में बताया था और अभी भी मैंने आपको बताया, आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अभी आते हैं परमाणु आकार की तरफ। देखिए आकार यह द्रव का मूलभूत गुणधर्म है, यह आपने पिछली कक्षा में ही पढ़ा है। परमाणु का आकार देखिए परमाणु त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु की त्रिज्या अर्थात परमाणु के केंद्रक तथा बाह्यतम कवच के बीच का अंतर होता है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए देखो नैनोमीटर ऐसी और तथा ऐसे पिकोमीटर इस इकाई का उपयोग करते हैं। देखिए अभी परमाणु आकार क्या बोला गया है, परमाणु आकार देखिए क्या बोला है कि परमाणु की त्रिज्या द्वारा, परमाणु आकार देखिए क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है, और उसकी इकाई क्या है, पीएम, पीएम यानी पिकोमीटर। देखिए बोला क्या है कि परमाणु जो आकार है, परमाणु का आकार मतलब जो भी छोटा परमाणु होता है ना उसका आकार, जो तत्व होता है उसका आकार क्या होता है कि वो उसकी त्रिज्या के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, और ये त्रिज्या वहाँ पे क्या बोला है कि नाभिक से बाह्यतम कक्षा की दूरी, क्या बोला गया कि जो त्रिज्या होती है ना वो नाभिक से लेके बाह्यतम कक्षा की जितनी भी दूरी है, जितनी भी वो त्रिज्या रहेगी वो क्या रहेगा, उस तत्व का परमाणु आकार। उदाहरण के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कैल्शियम, कैल्शियम का आता है 231 पिकोमीटर और ये लिथियम का है 182 पिकोमीटर। अब ये आप बोले होंगे सर आपने इसे कैसे ज्ञात किया, अब ये मुझे याद है, ये मैं ज्ञात भी नहीं कर सकता। तो साइंटिस्ट लोगों के पास वैसा यंत्र था, उस यंत्र की सहायता से उन्होंने कण का आकार मतलब ढूंढ लिया था। तो जैसे कि देखिए कैल्शियम है ना, तो ये कैल्शियम के देखिए क्या होता है कि 20 नंबर है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2 8 8 2 है। कक्षाएं कितनी हो गई, 4 है। तो पहले कक्षाओं को बनाइए आप, 1 2 3 और ये 4, बीच में एक छोटा भी होता है। तो बोला क्या था, इसकी कक्षाएं 4 होती है। तो उसमें बोला क्या है, जो ये नाभिक है ना, तो नाभिक से लेके मतलब ये जो बाह्यतम कक्षा है बाहर वाली, ध्यान रखना है, नाभिक से लेके जो बाह्यतम कक्षा की ये दूरी है ना, अभी कक्षा यदि कितनी है, 1 2 3 4 कक्षाएं हैं। ठीक है, ये वाला तो नाभिक है, तो 1 2 3 4 कक्षाएं हैं। तो कक्षा बनाने के बाद में जो बीच वाला अंतर रहेगा नाभिक से लेके यहाँ तक का जो भी अंतर है, ये क्या है, उसका रेडियस है, यानी कि ये क्या हो गए, उसकी त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या ही क्या कहलाता है, परमाणु आकार। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो दूरी है ना वो किसको मापन करते हैं, पिकोमीटर में, यानी कि ये क्या हो गया 231। यहाँ से यहाँ तक भी जो भी मतलब त्रिज्या है ना वो जो क्या है 231 है, और इसकी इकाई जो क्या है पिकोमीटर है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे उसको क्या किया गया है, बांटा गया, सॉरी मतलब ज्ञात किया गया है।
फिर जैसे देखिए लिथियम का है, लिथियम का देखिए 3 नंबर है, तो इसको देखिए 2 और 1 में बांटा जाता है। तो कक्षाएं देखिए उसमें कितनी रहेगी, केवल 2 ही रहेगी। तो यहाँ से देखिए जो भी ये नाभिक है और नाभिक के बीच की ये दूरी, ये इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, यानी रेडियस हो गया। तो त्रिज्या के हिसाब से अगर हम बोलेंगे तो उसका देखिए कितना होता है, 182 पिकोमीटर। तो उसका फिर दूरी कितना हो गया, 182 पिकोमीटर। समझे? तो इतना ध्यान में रखना है आपको कि ये वाला जो होता है सिस्टम, कि बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी तथा नाभिक, दो बाह्यतम कक्षा और नाभिक के बीच की जो भी दूरी होती है उसी के अनुसार क्या किया जाता है, परमाणु आकार को मापन किया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि जो परमाणु आकार होता है ना, परमाणु की त्रिज्या के ऊपर आधारित होता है, जिसकी इकाई पिकोमीटर होती है। और त्रिज्या का मतलब होता है नाभिक से लेकर बाह्यतम कक्षा की दूरी। ठीक है, तो ये हो गया आकार। अभी आकार में देखिए क्या बताया गया है कि आपको दिखाई देगा कि सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। इसका कारण निम्न प्रकार से, मतलब लेफ्ट से राइट में है। जैसे आपने देखा होगा ये वाला, बता देता हूँ मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये मतलब ये आवर्त है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से लेफ्ट से मतलब राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है पता है कि परमाणु, देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि परमाणु त्रिज्या कम होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या कम होती है। उसका कारण देखिए क्या बताया, जैसे कि देखो 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है। कारण क्या है, किसी आवर्त में देखिए बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, अर्थात केंद्रक में धनावेश की 1 वृद्धि होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने पर भी उसकी बाह्यतम कक्षा में समाविष्ट होता है। और केंद्रक में धनावेश में होने वाली वृद्धि के कारण केंद्र की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित होता है, और इसी कारण जो है परमाणु का आकार क्रमशः कम हो जाता है। ध्यान रखना है कि क्या बोला गया है। हाँ, कि देखिए होता क्या है कि हमने पढ़ा है कि आवर्त में कैसा होता है, कक्षाएं 2 2 ही है। देखिए कक्षा कितनी है, 1 2 1 2 1 2 1 2। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो ये कक्षाएं उतनी है, ध्यान रखना है कि आकार कम क्यों होता है, कक्षाएं उतनी है, 2 2 ही कक्षा है। कक्षा केवल यहाँ पे 2 2 ही है, लेकिन हुआ क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन क्षमता जैसे पहले में 2 और 1 की है, 2 और 2 की है। तो होता क्या है कि वो बढ़ने की वजह से क्या होता है पता है, वो अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेता है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। तो अभी उसका आकार मतलब बढ़ेगा ही नहीं ना, उतना ही रहेगा। उसके साथ साथ वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच लेता है। इसकी वजह से उसका आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखना है क्या बोला है कि किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, अर्थात केंद्रक में जो धनावेश होता है ना, धनावेश 1 में वृद्धि होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने पर भी वह उसी बाह्यतम कक्षा में समाविष्ट होता है। तो केंद्रक में धनावेश में होने वाली वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्र की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित होता है। तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये प्लस वाला जो इलेक्ट्रॉन बोला है ना, वो किसकी वजह से, कि जो नाभिक होता है ना, नाभिक की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है, इसलिए उसका आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो उसका एक कारण है। फिर उसके नीचे देखिए क्या बोला गया है कि आपको दिखाई देगा कि समूह में ऊपर से और नीचे जाने पर परमाणु आकार में, हाँ, तो देखिए क्या बता रहा था मैं कि आपको दिखाई देगा कि समूह में ऊपर से नीचे आने की ओर देखिए परमाणु आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि देखिए समूह में नीचे की ओर जाने पर नई कक्षा में वृद्धि होती है, जिसके कारण बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं परमाणु केंद्र के बीच की दूरी बढ़ती है। इसका परिणाम अर्थात केंद्र के आवेश में क्या हो जाता है, वहाँ पे वृद्धि होने के बावजूद परमाणु आकार में वृद्धि होती है। उदाहरण के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, सोडियम का परमाणु 11 है, यहाँ पे देखिए कक्षाएँ 2 है, यहाँ पे कक्षाएँ 3 है, मतलब देखिए ना, यहाँ पे कक्षाएँ देखिए 2 ही है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी उसका रेडियस रहेगा, त्रिज्या, तो देखिए ये आकार कम है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कक्षा 2 थी,
यहाँ पे कक्षा 3 है, मतलब एक कक्षा की वृद्धि हो गई। तो उसका देखिए आकार भी देखो बढ़ गया ना, देखो साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों में देखिए आपको फ़र्क दिखाई देगा वहाँ पे, दोनों में तो फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। तो उसी के हिसाब से देखिए वहाँ पे इसका दूरी देखिए और इसका दूरी देखिए, तो यहाँ पे आकार क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है कि बाह्यतम कक्षा व नाभिक के बीच की दूरी वहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो इसी के कारण जो है वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि परमाणु आकार जो है किसमें, यानी कि समूह में जो है परमाणु त्रिज्या, या उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु आकार बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। और जो आवर्त में होता है ना, आवर्त में क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या कम होती है, यानी कि परमाणु आकार कम होता है, क्योंकि एक कक्षा की तो वृद्धि नहीं होती, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे वृद्धि होती है, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने के कारण वो उसी कक्षा में बैठता है। और जब उसी कक्षा में बैठेगा तो केंद्र की तरफ क्या होता है, खींचने, मतलब उसकी क्षमताएं नहीं है ना, तो उसकी ओर ही वो क्या होता है, आकर्षित होता है, क्योंकि सामने नहीं बढ़ रहा है ना, एक एक जो बढ़ रहा है, लेकिन वो केंद्र की तरफ ही बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है कि परमाणु जो त्रिज्या है, यानी कि जो परमाणु आकार है, आवर्त में कैसा होता है, कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोडियम सॉरी KNaRbCSLi ये तत्व दिए गए हैं, परमाणु त्रिज्या दी गई है, उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम में सवाल भी किए जाते हैं। उसको आरोही क्रम से रखिए, इसमें छोटा कौन सा है, इसमें बड़ा कौन सा है, ऐसे आपको बहुत कुछ आसान से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। फिर जैसे देखिए ऊपर भी दिया गया है, O है, B है, C है, N है, Be है, लिथियम है, ये भी ऐसा दिया जाता है। परमाणु त्रिज्या दी गई है पिकोमीटर में, इसको फिर आपको आरोही क्रम से या आरोही क्रम से छोटा वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, तो ये सब आपके सामने उत्तर होता है, बस इसी में से ढूंढ के जो है आपको लिखना होता है। तो ऐसे परमाणु त्रिज्या के ऊपर बहुत आसान से सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसका कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये स्टूडेंट 2 घटक हो गए, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं।